हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। तो दोस्तों, आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। तो पिछली वीडियो जैसे कि आपने देखी सीमा हैदर के बारे में, आपने देखा ही है जो उसके खुलासे हुए, जो मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर के बारे में खुलासे किए, खुद नेपाल जाकर सारी जांचें की है, वहां पर जाकर सारी जांच की है उन्होंने जाकर। और जो काम पुलिस वालों को करना चाहिए था वो मोमिन मलिक सर ने किया है। तो जैसे कि आपने वीडियो में आपको पता लग ही गया होगा, मोमिन मलिक सर ने दिखाया था आपको जिस होटल में, प्रवासी होटल में जिसमें सीमा हैदर रुकी थी नेपाल में 2023 में, उस होटल के मालिक से बातचीत की मोमिन मलिक सर ने, जो वीडियो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो कि उन्होंने यही जानकारी दी कि वो वहां पर आई थी 7-8 दिन के लिए। सीमा हैदर 7-8 दिन के लिए रुकी थी इस होटल में। और पहले सचिन पहले से ही आ गया था, उसने होटल वोटल ले लिया था। उसके बाद सीमा ने एंट्री की थी और उन दोनों ने ये बताया हम नेपाल के ही रहने के निवासी हैं, कि मतलब हम नेपाल में ही आसपास की जगह पर रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, सचिन मीना ने अपनी पहचान छुपाई कि वो इंडिया से है, और सीमा हैदर ने अपनी पहचान छुपाई कि वो पाकिस्तान से है। तो ये दोनों अपनी पहचान को छुपाकर और नेपाल के एक होटल में रह रहे थे, 8 दिनों के लिए रहे, जिसमें कि पहले भी काफ़ी बार सीमा हैदर बता चुकी है कि उन्होंने नेपाल के मंदिर में जाके शादी करी। तो ये बात भी झूठी निकल गई सीमा हैदर की, जो हम हमेशा से बोलते हैं ये झूठी 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 औरत है बस। तो इसकी हर बातें, जो इसने सोचा वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, इसने मोमिन मलिक सर से ले लिया गलत पंगा। क्योंकि इसने सारे यूट्यूबरों को, जो भी इसके खिलाफ वीडियो बनाता है, पर जो इसे बस प्यार से हाथ फेरता है ना इसके सर पे, सिर्फ वो ही इसका अपना है, बाकी कोई नहीं है। चाहे वो इसकी सास हो या इसका ससुर हो, वो भी इसके अपने नहीं है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जब देखो ये बबीता रानी को ही चिपकी रहती है, उसी को मम्मी मम्मी करती रहती है। तो जो इसकी खुद की सास है वो इसे पसंद नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि इसे गैर लोग ही पसंद आते, अपने तो इसे पसंद ही नहीं आते। तो ये भी इसका झूठ यहाँ पर पकड़ा गया। जो इसने बोला कि मैंने नेपाल में हम लोगों ने शादी की, तो सारी जगह पर मोमिन मलिक सर ने सारी जांच पड़ताल की है, वहां के मंदिरों में जाके पूछा है, हर जगह जाके पूछा है कि वहां पर शादी बिल्कुल भी नहीं होती। नेपाल का जो मंदिर है उसमें जाके शादी होती नहीं है, बस बाहर से मंदिर की परिक्रमा जो होती है वो ले कर सकते हैं, मंदिर के अंदर शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये इसकी बात झूठी निकल गई, झूठी औरत की। और दूसरी बात ये कि इसने ये अगर ये कहे कि मैंने कमरे के अंदर हमने शादी की, तो वो कमरे की भी मैं क्लिप इसमें डाल दूंगी, आप वो कमरे की क्लिप देख लेना। इस मतलब इतने से कमरे के अंदर, जिसके अंदर 3 बेड ऑलरेडी पड़े हैं, छोटे छोटे सिंगल जो बेड होते हैं, उसके अंदर, उस रूम के अंदर कोई कैसे शादी कर सकता है अपने आप है। और उसने शादी कैसे होती बिना किसी पंडित के, ऐसे ही हो जाती। सिर्फ उन लोगों ने अपनी रातें वहां पर गुजारनी थी, वो पहली बार सचिन से मिली थी, और ये सारे कांड उसने बिना शादी के किए, क्योंकि वो पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुकी है। तो उसके लिए ये सब आसान बात है और बहुत मामूली खेल है उसके लिए ये सब चीजें। तो जैसे कि वो कहती है मेरे बच्चे मेरी जान है, मैं अपने बच्चों के बिना मर जाऊंगी, तो तब वो 8 दिन उसके बच्चों को कहाँ छोड़ के आई थी। जो वो इसने अभी कुछ दिन की वीडियो में भी लाइव में आकर इसने बोला कि मैं अनाथ, जो मोदी जी वाला वीडियो था, इसने बोला ना मैं अनाथ थी पाकिस्तान में और मैं इंडिया में आई, है ना, अनाथ, हम बेसहारा थे, अनाथ बच्चे थे मेरे। तो अनाथ बच्चों को फिर तू छोड़कर कहाँ आई थी जब तू अनाथ थी? तो अनाथ थी तू, हैदर का पूरा खानदान था, हैदर था, तेरी बहन थी, तेरे भाई थे, तेरा चाचा था जिससे तू कैंट में मिलने जाती थी। उसके बारे में भी अफवाह उड़ के आ रही है दोस्तों, कि जैसे कि हम तो सीधे साधे लोग हैं, तो सीधे तरीके से ही सोचते हैं, हम गलत तरीके से बहुत, जब ज़्यादा सच पता चलता है तो तभी बोलते हैं। हमने इसके चाचा के साथ इसका रिश्ता सिर्फ यही लगा है, चाचा और भतीजी का। ये अपने चाचा के कैंट में जाती थी, छावनी में जाती थी ये, ठीक है। हमने क्या बोला अब तक कि ट्रेनिंग लेने जाती थी, ट्रेनिंग लेने जाती थी। और पता है दूसरी खबर निकल के क्या आ रही है, हम बोलना नहीं चाहते कि इसके चाचा के साथ भी इसके रिश्ते थे,
तभी ये 10-10 दिन बिताकर आती थी वहाँ पर। तो सोचो किस तरह की औरत होगी। अब तक तो मैं बोलना नहीं चाह रही थी अपने चैनल पे, किस तरह की औरत होगी। फिर इसने तो कोई रिश्ता नहीं छोड़ा कोई भी। तभी तो जब इसके ऊपर बात आती है तो इसने इतनी जोर से लाइव में बैठ के बोला था कि पाकिस्तान वाले तो ना अपनी माँ को माँ समझते, ना बहन को बहन समझते, ना बेटी को बेटी समझते। तो इसका मतलब इसके साथ फिर बहुत कुछ हुआ है, इसने बहुत कुछ करवाया है ना? तभी तो ये अब तक आराम से रह रही थी। तो दोस्तों अब आप इस बात का फैसला खुद कर सकते हैं इन बातों को सुन के, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय और आपकी सोच क्या है, कि मुझे भी पता लगे कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। तो और भी ये सारी चीज़ें कि जैसे कि उस रूम के अंदर ना ही शादी हो सकती थी, एक ये बात हो गई, और रहे ये उस रूम के अंदर 8 दिन। और जहाँ तक पता चली ये सारी बातें कि होटल के मालिक ने खुद बताया कि ये बस थोड़ा बहुत ही घूमने के लिए जाते थे, ज़्यादा नहीं जाते थे, नीचे थोड़ा बहुत आते थे, सिर्फ कमरे में ही रहे 7 से 8 दिन कमरे के अंदर, बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी। और इतना झूठ इसने बोला है ना इस औरत ने, हद से ज़्यादा झूठ। और एक और खुलासा इस मैडम ने, जब इसने ये बोला है मैंने पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म अपना लिया था और मैं सिंदूर लगाती थी, तो ये होटल के रूम में नेपाल के अंदर, ये तो 1 साल पहले की ही बात है ना, 1 साल पहले नेपाल के होटल के रूम में, उसके बाद ये जब ये लोग 8 दिन के लिए ये वहाँ पर रही है, सचिन के साथ मिली है, उसके 2 महीने बाद ये इंडिया में घुस गई है इलीगल तरीके से। 2 महीने के बाद ये पहले आई थी, तब पूरी जानकारी लेके गई है किस तरह आ सकते हैं, जा सकते हैं, कैसे बिना वीज़ा पासपोर्ट के आ सकते हैं चोरी छुप के, ये तब पूरी जानकारी तहकीकात करके गई है। तब ये इसने पूरे 2 महीने लगाए, 2 महीने के अंदर इसने अपना बोरिया बिस्तरा वहाँ से समेट लिया, जिसको वहाँ से लूटना था लूट लिया। जाफ़र से फ़ोन 60,000 का लूट लिया, जो इसकी पड़ोसन वो थी, जो इसकी पड़ोसन फ्रेंड थी, उससे भी कपड़े और ज्वेलरी लेकर आ गई। मतलब इसने किसको नहीं छोड़ा, हैदर का घर बेच कर आ गई, उसकी ज्वेलरी बेच कर आ गई। ऐसा कितना पैसा इसने लप्पू के मुँह में ठूसा है कि जब इसने इसे आने दिया इंडिया में है, और उसके खानदान वालों ने तभी आने दिया है। 4 बच्चों की उन्हें टेंशन नहीं थी कि इन 4 बच्चों को, इन बेटियों को, मतलब इनकी शादी कौन करेगा, इन्हें पालेगा कौन, उन्हें टेंशन नहीं थी क्या बिल्कुल भी। जैसे कि दोस्तों मैंने सारी चीज़ें आपको बताई दी है। और तीसरी बात निकल के ये आती है कि सीमा मैडम, जिसने सनातन धर्म अपना लिया था, वो नेपाल के होटल में खाती है चिकन और मटन। तो सोचिए कितना बड़ा झूठ है ये, कि जिस औरत ने अपने लाइव में बैठ के, अपने कैमरे पर बैठ के पूरी जनता को ये बोला, और उसके सपोर्टर जिस लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया, जिसने पैसे भेजे, उन सबको धोखा दिया उस औरत ने, ये बोलकर कि मैं सनातनी बन गई हूँ और मैं इंडिया में भी दिवाली मनाती थी, होली मनाती थी। कितना झूठ बोला इस औरत ने है। ये इसने चिकन और मटन खाया है नेपाल के होटल में, और साहबजादों ने बाहर से पीने का भी इंतज़ाम लेकर आए। इनके होटल के रूम से बोतलें निकली हैं, बोतलें। जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ के, जब रूम साफ करने गए तब उन्होंने देखा वहाँ पे बोतलें थी, तो तभी उन लोगों को पता है, ठीक है ना। और चौथी बात ये, सीमा हैदर होटल के, नेपाल के होटल में पढ़ रही थी नवाज। बताइए अब क्या बोलेंगे आप लोग इस बात पर। वो जब नेपाल के होटल में नमाज पढ़ रही थी, तो इसका मतलब यही होता है सरासर कि झूठी तो वो है ही, और साथ में ये लप्पू, ये झिंगूर, ये जो सचिन मीना है, ये भी बहुत बड़ी गेम खेल रहा है हम लोगों के साथ, हम भारत के लोगों के साथ ये बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। इसका मतलब यह है ये इसके साथ सारी चीज़ों में शामिल है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जितनी सज़ा इस सीमा हैदर को मिलनी चाहिए, उतनी ही सज़ा इस सचिन मीना को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बराबर का हिस्सेदार है। दोस्तों जैसे कि मैं शुरू से ही बोलती आई हूँ, ये बहुत ही एक अय्याश किस्म की औरत है, तो इसने वो चीज़ साबित कर दी है। हम इसे ऐसे ही नहीं बोलते, इसने वो चीज़ साबित कर दी है। ये औरत अपने 4 बच्चों को किसी और के हवाले छोड़कर 8 दिन के लिए किसी गैर इंसान के पास आई। उसके साथ इसने अपने जो रिश्ते थे वो बनाए, और चिकन मटन खाया,
पिया इसने है, और इसने मतलब सारी अय्याशी कर ली। जो इसे अय्याशी मतलब पीना खाना इंजॉयमेंट इसने बहुत अच्छे से किया 8 दिन के लिए अपने बच्चों को छोड़ के। तो वो सोचिए आप खुद ये किस तरह की औरत होगी। इसने पीना खाना सब कुछ किया और ये कैमरे पे बैठ के कितना झूठ, इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि जैसे हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, जो ये बोलेगी हम लोग वही मान लेंगे। तो दोस्तों आप ही खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कितनी शातिर किस्म की औरत होगी ये। इसने सारी अय्याशी की, सारी ऐश की, और जो इसकी सारी पोलें खुल गई हैं कि ना ही पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होती है, ना ही कमरे में शादी हुई, इसने सब झूठ बोला है अब तक। तो इसका मतलब ये बिना शादी किए हुए ये 1 साल तक सचिन मीना के साथ रघुपुरा में रहती रही। तो ये सारे के सारे लोग इसमें फंसने चाहिए, जो इसके घर वाले हैं और ये खुद दोनों मियाँ बीबी। तो इन्होंने हमारे भारत देश में गंदगी फैलाई है और उसे गंदा किया है, जो हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।